अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ मेजर इज़ माइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने क्यों ही वांगची को पाकिस्तान में लाने की बात की। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब और अटपटा लग रहा होगा कि पूरी दुनिया में मुझे अपनी ही कंट्री मिली थी कि मैं उसको वहाँ पे भेज दूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने कोई भी अपनी मर्ज़ी का पसंद से ये नहीं किया है। असल में रियलिटी में भी ऐसे ही होता है। हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ से बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें कुछ भी अटपटा नया या अजीब नहीं है। और ये जो भी बात मैंने की इसमें ही रियलिटी है। तो अगर आपको अजीब लग रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। और हाँ, इसमें वांगशान को थोड़ी टाइम के लिए दूर होना ही पड़ेगा, लेकिन डोंट वरी, वो हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं दूर होंगी। वो एक दूसरे के लिए बने हैं तो एक साथ ही रहेंगे। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो फ़िलहाल इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांगजी भी होश में आ ही चुका था और वो बस अपने बेड पे वैसे ही सर झुकाए बैठा हुआ था और उसे अपनी सच्चाई पता चल चुकी थी। मामा उसके पास ही बैठी थी और उन्होंने रोते रोते ही सही लेकिन सारा कुछ ही पापा और वशियान के सामने रख ही दिया था। उन्होंने वजह बता दी थी और ये भी बता दिया था कि वांगजी वांगजी नहीं बल्कि लहन सहनी है। वांगजी तो कितने साल पहले ही मर चुके हैं ना, पैदा होने के 2 दिन बाद ही। और पापा बस दुख से और अफसोस से अपनी वाइफ की तरफ ही देख रहे थे, जिन्होंने इतना बड़ा सच उनसे छुपा के रखा। अरे वो तो बात थे और कौन सा ही वो लैन जैन को एक्सेप्ट ना ही करते। लेकिन अब क्या ही हो सकता था, जो होना था हो चुका था। मामा ने जल्दबाजी में और ओवर प्रोटेक्टिव होने के चक्कर में अब लैन जैन को वांगजी बना दिया था। और अब उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी और पूरी की पूरी पर्सनैलिटी तो चेंज हो चुकी थी। वो एक ओमेगा था लेकिन उसे एक अल्फ़ा बन के रहना पड़ा था। और वो अपनी फीलिंग्स का क्या ही करता, वो तो चेंज नहीं की जा सकती थी। वो शियान चुपचाप बस वैसे ही बैठा था, उसे भी सब पता चल ही गया था। और अब सब पापा की तरफ देख रहे थे, क्या ही होगा और पापा क्या ही फैसला करने वाले हैं। वो शियान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ, अगर तुम्हें पता नहीं था ना तो फिर भी तुमने उसे माँ क्यों ही किया? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा? पापा, मैंने मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे मुझे इसकी बहुत स्वीट सैंड फील होती थी और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसीलिए बस मैंने आउट ऑफ कंट्रोल होके ये सब कर दिया। वो अपनी गलती मान रहा था और वांगजी ने नज़रें उठा के उसकी तरफ ही देखा था। और वो अपने गगा को ऐसे कैसे शर्मिंदा देख सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ था पापा, कुछ भी नहीं हुआ था। वो एकदम फिर से उसे डिफेंड ही कर रहा था। तुम चुप रहो, जब देखो तुम इसकी तरफदारी करते रहते हो। हर बार तुम झूठ बोलते हो, तुम कितने बड़े झूठे हो। कितने ज़्यादा झूठ बोले हैं तुमने बोबो, इसको बचाने के लिए। पापा अब गुस्से से बोबो की तरफ ही देख रहे थे और वो जैसे चुप ही हो गया। और मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, तुमने जो मेरे बेटे के साथ किया। पापा, मुझे बिल्कुल माफ़ मत करें, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप प्लीज़ मुझे मारें, मुझे टॉर्चर करें, मुझे पनिश दें, मुझे घर से निकाल दें। और मैं तो खुद इतना ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं तो जीना भी नहीं चाहता। वो एकदम से उठा था और पापा उसके पीछे जाने लगे थे और मामा ने उनका हाथ पकड़ के रोक ही लिया। 2 मिनट बाद वो फिर से उनके सामने ही था और उसके हाथ में गन थी। आप ये लें, मार दें मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। आपकी आँखों में अपने लिए बेहतबारी देखने से अच्छा मैं मर जाऊँ। आप मुझे मार डालें। क्या बकवास किए जा रहे तुम? नहीं पापा, कोई बकवास नहीं कर रहा मैं आपकी नज़रों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकता। आपने मुझे क्या समझा था और मैंने आपका क्या ही सिला दिया है। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए और अगर आप नहीं मारेंगे तो मैं खुद को ही मार लूँगा। उसने वो गन अपने हेड पे रखे थे और बोबो एकदम से अब
इतने ज़्यादा पेन और बुखार में भी उठ के दौड़ के उसके पास गया था और उसने वो गन छीन के फेंक ही दी थी। क्या हो गया आपको? पागल हो गया है? क्या कर रहे हैं आप? वो उससे लिपट गया था और वो फिर से रोना ही शुरू हो गया था। आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया और क्यों मार रहे हैं आप? मैंने सब किया ना, मेरी गलती है। पापा, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी गलती है सारी। इनको मैंने इनको पहले मार किया था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो, चुप हो जाओ बोबो। नहीं नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है, आप ऐसे क्यों ही कर रहे हैं? पापा सारी गलती मेरी है, मैं बता रहा हूँ। सच में मैंने इनको सेड्यूस किया था, मैंने इनको मजबूर किया था कि मेरे करीब आएँ। और वैसे भी ये तो अपने रट में थे ना, इनका क्या ही कसूर है? और आपको पता है ना, ये कोई भी मेडिसिन नहीं लेते, कोई सप्रेसर नहीं लेते। इनकी कोई गलती नहीं है पापा, प्लीज़ इनको माफ़ कर दें। और आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं वैसे ही करूँगा, मैं इनसे दूर हो जाऊँगा। लेकिन आप इनको बुरा मत बोलें। वांगजी बस रोते-रोते बोल रहा था और ऊशियान देख रहा था। इतना कुछ होने के बावजूद भी बोबो सिर्फ़ उसी के लिए सोचता है, सिर्फ़ उसी की परवाह करता है। और वो अपनी नज़रों में कितना ही ज़्यादा नीचे और नीचे गिर रहा था। क्या था जब वो बोबो के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अब क्या ही हो सकता है। बोबो हर बार उससे जीत जाता था। हर बार वो अपने प्यार को और ज़्यादा ही साबित कर जाता था और ऊशियान, वो क्या ही कर रहा था। वो हमेशा उसे दुःख देता था, उसे रुलाता था, उसे आँसू ही देता था। मामा बस अपने पागल बेटे की तरफ देख रही थीं और वो उसे कितना भी दूर रख लेती, लेकिन क्या ही हुआ था। उनकी नाक के नीचे ये सब हो ही चुका था। उन्होंने खींच के बोबो को बेड पे ही फेंका था और उसे 2 थप्पड़ भी मार ही डाले थे। मनहूस लड़के, अपनी बकवास बंद करो। वो कौन है तुम जानते नहीं हो, और तुम क्या ही ऐसे उसके पीछे पड़े हुए हो? क्यों उसकी जान नहीं छोड़ देते? मामा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ आप उन्हें कुछ नहीं बोले ना, पापा को बोले ना, उनसे नाराज़ नहीं हूँ। वो बोल रहा था और साथ में वो कितना ज़्यादा पेन में भी था। वो रोए जा रहा था और मामा उसका दर्द देख ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर साहब अपने साथ अब 2 और भी डॉक्टर ले आए थे और वो फिर से अब वांजी को चेक ही कर रहे थे, जो हद से ज़्यादा दर्द में था और रो के उसका बुरा ही हाल था। वो शानबाज मुजरिमों की तरह साइड पे खड़ा था और पापा बस दुख से अपने बेटे को ऐसे पेन में तड़पता देख ही रहे थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका प्यारा बेटा, उनका बहादुर बोबो ऐसे बेबस और लाचार ही हो जाएगा। डॉक्टर्स बारी बारी उसे चेक कर रहे थे और फिर उन्होंने मामा और पापा को बता ही दिया था कि वो उसे पेन किलर दे देंगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी बॉडी फ़िलहाल किसी भी मेडिसिन के लिए रिएक्ट नहीं करेगी। जितनी मेडिसिन वो ले चुका है, उसकी बॉडी को अब पूरी की पूरी आदत ही हो चुकी है और कोई भी मेडिसिन उसे इस पेन से नहीं निकाल सकती, जो उसे अब बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक वो अपनी हीट में है। तो क्या मेरा बेटा ऐसे ही दर्द से तड़पता रहेगा? मामा रोए जा रही थी। इसका पास एक ही सॉल्यूशन है। क्या? क्या सॉल्यूशन है? बताएं मुझे, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ अपने बेटे के लिए। आपके बेटे को एक पार्टनर की ज़रूरत है, डॉक्टर ने बोला था और मामा जैसे वहीं रुक गईं। क्या बकवास किए जा रहे हैं? आपको पता भी है, डॉक्टर है ना आप, क्या नहीं कर सकते? कितने सारे इंजेक्शन है, कितनी सारी मेडिसिन है, कितनी सारी सप्रेसेंट हैं। कोई भी दे दे मेरे बेटे को, वो ठीक हो जाएगा ना, और वैसे भी 3 दिन की तो बात है ना। हम कुछ नहीं कह सकते मिसेस लैन, ये दूसरा डॉक्टर था। ये बहुत जल्दी और बहुत ही प्रीमेच्योर हीट में चला गया और हमें क्या ही पता है कितने टाइम तक रहेगी। और आपने अपने बेटे का जो हाल किया हुआ है, इसके बाद तो इसे कोई मेडिसिन दर्द से निजात नहीं दिलाने वाली और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और आपका बेटा अगर छोटा है तो ये भी हमारा कसूर तो नहीं है ना। उसे एक पार्टनर की ज़रूरत है, उसका अल्फ़ा पार्टनर जो कि उसे। और आगे से डॉक्टर खामोश ही हो गए थे। मामा की नज़रें भी झुक गई थीं और मुस्कान और बोबो की भी। मैं आपको बता रहा हूँ मिसेस लैन, आपके बेटे को पार्टनर की ज़रूरत है और अगर उसे नहीं मिला तो वो वैसे ही रहेगा जब तक वो अपनी हीट में है। और हाँ, रही पेन किलर्स की बात, तो वो हम दे देंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उससे इसका दर्द ठीक हो भी जाएगा। वो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ही दर्द में है और आप अगर चाहती हैं कि वो ठीक रहे तो उसे उसके पार्टनर के पास भेज दें जिसने उसे मार किया है। डॉक्टर बस बोल रहे थे और पापा अब गुस्से से फिर से वो शान की तरफ ही देख रहे थे जिसने उनके बेटे का ये हाल किया था, चाहे जैसे भी किया हो, जो भी हालात थे, लेकिन क्या ही कर सकते थे। डॉक्टर बस बता के और वांगजी को मेडिसिन दे के जा ही चुके थे। वो अब थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन सुकून से था और वो चुप करके सो भी रहा था। लेकिन ये कितनी देर तक था कोई भी नहीं कह सकता था। पापा उशान की तरफ देख रहे थे और मामा भी। मामा, पापा, मैं जानता हूँ आप क्या ही सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मुझे बताएं मैं क्या करूँ। मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने आप लोगों का एतबार तोड़ा है। हाँ वो तो तुमने तोड़ा है और हमने तुम्हें अपना बेटा ही समझा था। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। आई एम सॉरी, मैंने अनजाने में उसे माफ़ किया है। और आप फिक्र नहीं करें, हम बोबो के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे ना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसकी शादी कर देंगे। तो अपनी बकवास बंद करो। तुम क्या चाहते हो? हाँ, क्या ही चाहते हो तुम? मेरे बेटे को तुमने मार किया, उसकी सेंट उससे छीन ली और उसे यहाँ तक पहुँचा दिया। इसके बाद तुम क्या चाहते हो? मैं सबको उसकी सच्चाई बताऊं, उन्हें ये बताऊं कि मेरा वो बेटा जो एक अल्फ़ा था, जो आर्मी में जाने वाला है, जो अभी दूसरी कंट्री में जाने वाला है, वो एक ओमेगा है, वो अपनी हीट में है, उसे एक पार्टनर की ज़रूरत है। इससे अच्छा है कि वो मार ही जाए। क्या बोले जा रही हो तुम? मामा के बोलने पे पापा ने एकदम से उन्हें डांटा ही था। सही बोल रही हूँ मैं। इसी दिन के लिए, बस इसी दिन के लिए मैंने उससे बदला था। इसी दिन के लिए मैंने उसे वांगजी बनाया था। मुझे डर लगता था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा किसी को बेड के ऊपर सर्व करे। मुझे बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं था। और वैसे भी उसे तो आर्मी ऑफिसर बनना था, वो क्यों ही वाइफ बनेगा किसी की। और तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि वो क्या करे क्या नहीं? तुम सब कुछ करके अब क्या ही कर रहे हो? तुम एकदम से अपना पल्ला झाड़ रहे हो। ये सब तुमने किया है। आंटी, हाँ आंटी ही बोलो, मामा कहने का हक तुम खो ही चुके हो। मामा ने फिर से उशियान को स्लैप ही किया था और पापा ने उन्हें दूर ही कर दिया। उसकी भी गलती है लेकिन तुम्हारी भी है। तुमने जो कुछ भी किया उसी की वजह से बोबो की ये कंडीशन है। और तुम सिर्फ उसे इल्ज़ाम नहीं दे सकती हो, तुम अपने बेटे को भी देखो, वो कैसे उसके पीछे पागल हुआ जा रहा है। हमेशा एक साइड को नहीं देखना चाहिए। और तुम जल्दी से गन रख के आओ और मेरी बात आके सुनो। उन्होंने उशान को ऑर्डर किया था और वो अपने रूम में चला गया था। और मामा कुछ बोलना चाहती थी लेकिन पापा ने उन्हें रोक ही दिया था। वांगजी की फिर से आंख खुल गई थी और वो फिर से रोने ही लगा था। ये मेडिसिन उसे कुछ भी आराम नहीं दे पा रही थी और अब तो शायद उसे इंजेक्शन ही लगवाना पड़ना था। पापा बस उसकी हालत देख ही रहे थे। वो बाहर चले गए और उन्होंने मामा को ही बोला था कि वो उसके पास रहें। मामा, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत गलत हूँ। मैं जानता हूँ वो मेरे लिए नहीं है लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूँ मामा। मुझे यहाँ से चले जाना है, मैं ठीक हो जाऊँगा, आप परेशान ना हो। मैं किसी को पता नहीं चलने दूँगा कि मैं कौन हूँ, मैं अल्फ़ा ही बन के रहूँगा। मामा मुझे माफ़ कर देना, नाराज़ ना हो। प्लीज़ आप उनको कुछ मत बोलिएगा, उनसे नफ़रत मत कीजिएगा। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसने जो किया मैंने सब देखा। मामा प्लीज़ ऐसे मत बोलें। वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे वो शियान का सबकी नज़रों में गिर जाना। और अब उसने एकदम से ही फैसला कर लिया था, वो उसे बिल्कुल नहीं गिरने देगा। वो उसका प्यार है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे वो शियान उसे ना ही अपनाए, चाहे वो कितना ही ज़्यादा उसे बुरा समझे, लेकिन वो कभी भी उसको लेट डाउन नहीं होने देगा। उसने सोच लिया था और अब उसने बहुत बड़ा ही फैसला कर लिया था। वो शियान को बिल्कुल क्लियर कर देगा। वो बिल्कुल भी उसे मामा की नज़रों में गिरने नहीं देगा, चाहे उसे खुद ही क्यों ना गिरना पड़े। मामा
मुझे आपको कुछ बताना है। अब क्या बताना रह गया है? मैंने सब देख लिया। वो कैसे ही था, वो क्या ही खा रहा था तुम्हारे साथ, कैसे तुम उसके नीचे तड़पे ही जा रहे थे, और अगर हम ना आते तो वो क्या ही खा डालता, वो तुम्हारा रेप कर देता, फिर क्या होता? बताओ मेरे बच्चे, क्या ही हो जाता तुम्हारे साथ? वो तो मैंने ही उन्हें करने के लिए मजबूर किया था ना, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। उसने एकदम से बोला था और मामा जो वहीं पे शॉक हो गई। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? बकवास? बकवास नहीं कर रहा मामा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन साहब मैंने खुद किया है। मैंने वो आपकी दी हुई मेडिसन, वो मैंने बहुत ज़्यादा खा ली थी और उसके बाद मैंने कुछ और भी किया था। वांग जी आप झूठ ही बोल रहा था, और मामा आप मज़ीद क्या ही सुनने वाली थी। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उनका बेटा ये भी कर सकता है। क्या किया है तुमने वांग जी? बोलो, क्या ही किया है? मामा मैंने बस अपने फ्रेंड से एक मेडिसिन ली थी। मैं उन्हें अपने करीब लाना चाहता था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो शादी कर लें। मुझे वो चाहिए थे। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा बोलते हुए उसकी आंखें जैसे झुकी गई थीं। मामा का चेहरा तो गुस्से से लाल ही पड़ रहा था। मामा मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उनके बिना नहीं रह सकता था। इसीलिए उनको अपने करीब करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने एक मेडिसिन मंगवाई थी जो किसी भी अल्फ़ा को अपने रट में ला सकती है, या किसी ओमेगा की हीट को बहुत जल्दी ला सकती है, और मैं उन्हें वो पिलाने वाला था। और मैंने जैसे ही वो मेडिसिन उन्हें दी तो वो बहुत जल्दी अपना कंट्रोल ही खो गए थे। हाँ, वो थोड़ी मैंने भी पी ली, शायद इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और मैं तो बस वही चाहता था जो वो कर रहे थे, और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और आपने जो भी देखा वो सब मेरी वजह से हुआ था। उनका कोई कसूर नहीं है। मैंने उन्हें ट्रैप किया था। मैं उन्हें हासिल करना चाहता था। मुझे वो चाहिए थे, और अगर आप और पापा ना आते तो अब तक सब हो भी चुका होता। एक बार मैं उनको पा लेता, एक बार हम दोनों इंटीमेट हो जाते, तो मैं उनको फिर ब्लैकमेल करके किसी ना किसी तरह उनकी शादी तुड़वा ही देता। और वो बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मेरे मुंह से न जाने कैसी चीज़ निकल गई। वो बोल रहा था, और मामा का दिल चाह रहा था उसका गला घोंट के उसको मार ही दें। क्या वो इतना ज़्यादा गिर सकता है? कितना ज़्यादा ही वो गिर सकता है? इतनी छोटी सी उम्र में वो कितना गंदा सोच सकता है, कितना घटिया हो सकता है? उनका बेटा, उनका प्यारा पोपो, जो उनका फ़ख्र था, उनका प्राउड था, वो कैसे इतना ज़्यादा गिर सकता है? तुम घटिया कमीने लड़के! उन्होंने जैसे पोपो पे थप्पड़ों की बारिश ही कर दी थी, और वो बस रोए जा रहा था। वो जानता था मामा उससे नफ़रत नहीं करेंगी, वो उससे गुस्सा करेंगी, उसे मारे पीटेंगी, लेकिन वो उसकी माँ थी। वो उसे जल्दी माफ़ कर देंगी, लेकिन वो वुशियान की तो माँ नहीं थी ना। वो अगर उनकी नज़रों में गिर जाता तो वो कभी दोबारा उठ नहीं पाता। इसीलिए उसने खुद को ही गिरा लिया था। वो चुपचाप अब उनकी मार खा रहा था, और कितने सारे आंसू बस गिरे ही जा रहे थे। वो मर जाएगा, लेकिन अपने गगा पे कोई हर्फ नहीं आने देगा। वो बस मार खाए जा रहा था, और बाहर से ये सब कोई और भी सुन रहा था, और वो शान के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था बोबो वो इतना बुरा भी हो सकता है, उसकी सोच ऐसी घटिया भी हो सकती है। सिर्फ उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए वो इस हद तक जा सकता है। उसने उसे ट्रैप किया। क्या ही किया उसने? उसने ये सब जानबूझ के किया। और उस यान को याद आया था, वो कह रहा था ना कि वो जल्दी बड़ा होना चाहता है, वो सब जल्दी जल्दी करना चाहता है। तो इसीलिए, हाँ इसीलिए उस यान ने जितनी बात सुनी थी वो यही समझा था कि बोबो ने ऐसी मेडिसिन ली थी जिससे वो जल्दी अपनी रट में आ जाए, लेकिन वो तो महंगा था। वो रट में कैसे ही आएगा, वो तो हीट में आएगा। और उसने फ़ायदा उठाया वो शियान का, उसे अपने करीब लाने के लिए उसने ये सब किया। और वो शियान जो कितनी ज़्यादा केयर करता था बोबो की, एकदम से जैसे वो सारी अब नफ़रत में बदल रही थी। तुम इतने ज़्यादा गिर जाओगे लड़के, मैंने कभी सोचा नहीं था
तुमने मुझे रुसवा किया, मुझे बदनाम किया, मुझे उन लोगों की नज़रों में गिरा दिया जो मेरे माँ बाप से बढ़ के थे। वो शियान जो मामा को बुलाने आया था, ये सारी बातें सुन ही चुका था। और अब उससे बोबो से कोई हमदर्दी नहीं, कोई प्यार नहीं, ना दोस्ती का रिश्ता रखना है उससे और ना ही भाई का। वो इस काबिल ही नहीं है। वो अपनी लिस्ट में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे सही गलत की कोई पहचान नहीं है। वो शियान बस यही सोच रहा था। हाँ, उसे अब वांगजी से नफरत है, हाथ से ज़्यादा ही नफरत, जिसने उसे सबकी नज़रों में गिरा दिया और उससे गिराया गिराया खुद भी गिरा, साथ में उससे भी ले डूबा। वो शियान अब पापा के पास ही जा रहा था और पापा जो कितने ज़्यादा ही सीरियस लग रहे थे। पापा, मैंने मिसेस किम को कॉल कर दी है, मैंने उनको बोल दिया है तुम्हारी और मोना की शादी नहीं हो रही। लेकिन क्यों? बस मैंने बोल दिया। और उनकी बेटी कोई बहुत अच्छा लड़का डिज़र्व करती है, तुम्हारे जैसा नहीं जो खुद पे कंट्रोल ना कर सकी। पापा, अब उन्हें बताना चाहता था कि उनका अपना ही बेटा घटिया है जिसने ये सब किया है। वो शियान, वो एकदम से उसके पास ही आ गए थे और वो शियान अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो देख रहा था एकदम से वो कैसे बीमार बीमार से लग रहे थे और वो तो हार्ट पेशेंट थे ना। और वो कैसे उन्हें उनके बेटे की सच्चाई बता के ऐसे और ज़्यादा दुख दे सकता था। वो चुप हो गया था। वो उन्हें कोई दुख नहीं दे सकता। वो उसके बाप है ना, चाहे वो उससे नफ़रत करें, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताने वाला, फ़िलहाल तो नहीं। वो शान, मैं जानता हूँ तुम्हारी भी गलती है और मेरी वाइफ की भी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ तुम हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना। जी पापा, तुम अपनी माँ को माफ़ कर देना, मुझे भी और उस पागल पोपो को भी। लेकिन तुम जानते हो ना, गलती तो तुम्हारी भी है ना। और वो शान ने बस हाथ झुका ही लिया था। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे? क्या मांगना चाहते हैं आप? और आपको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ आप यही चाहते हैं ना, मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। मैं चला जाऊँगा पापा, मैं बिल्कुल आपको नज़र नहीं आऊँगा। आप बिल्कुल मेरी वजह से दुखी या परेशान ना हों। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बोबो की इज़्ज़त बिल्कुल महफूज़ है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैं सच कहता हूँ, मैं आपकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम पे यकीन है और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। मैं चाहता हूँ तुम यहीं पे रहो और बोबो से शादी कर लो। क्या बोल रहे हैं आप पापा? वो शान को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था और मामा भी तो, जो अभी दरवाजे में खड़ी थी, एकदम से ये सुन के जैसे वहीं रुक गई थी। वो अपने बेटे की हालत देख के आई थी, उसकी दीवानगी भी। और आप कहीं ना कहीं वो शान को इतना गलत नहीं समझ रही थी जितना वो पहले था। मामा देखें पापा क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं वो। मामा आप भी? हाँ मैं भी। तुमने जो किया है, तुम्हें क्या लगता है उसके बाद अब क्या ही हो सकता है? तुम क्या चाहते हो, हम जलील हो जाएं? मैं लोगों को बोलूं कि मेरे उस बेटे को ज़रूरत है किसी की, जो एक अल्फ़ा था, जो माँ को हो चुका है और वो अब किसी के काबिल तो नहीं रहा ना। और तुम देखो, तुम्हें भी तो उसने माँ किया है ना। क्या तुम किसी और के साथ रह सकते हो? किसी और को धोखा दोगे? जब वो तुम्हारा मेट है तो क्या तुम किसी और के साथ खुश रह सकते हो? बोलो। मामा भी उसे समझा रही थी और पापा भी। मामा मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मामा भी ये सब बोलेंगी। तुम्हें ये करना होगा, तुम हमसे प्यार करते हो ना, और अगर तुम सच में प्यार करते हो तो तुम्हें ये करना होगा। पापा लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आपके मुझ पे बहुत ज़्यादा एहसानात है, आपने मुझे नाम दिया, मेरी ज़िंदगी बनाई, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। हाँ तो बस ठीक है, उन्हीं एहसानात के बदले में तुम कर लो शादी। लेकिन वो क्या वो
हाँ ठीक है, वो भी छोटा है, लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं। तुम्हें ये शादी करनी होगी और ये एक सीक्रेट मैरिज ही होगी, जिसका किसी को बाहर पता नहीं चलेगा। मेरे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है, और नहीं तो वो मर जाएगा। मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता। पापा बस नजरें झुकाए ही बोल रहे थे, और ईशान का फेस जैसे रेड ही पड़ गया। उन्हें वो क्यों ही बताता और कैसे बताता कि ये सब किया धरा उन्हीं के प्यारे बेटे का है। और मामा भी आप कितना ही बताती और कितना ही वांगजी को उनकी नज़रों में गिरा सकती थी। पापा लेकिन बस बहुत हो गया, तुम्हें ये शादी करनी होगी। मेरे बेटे को उसके हस्बैंड की ज़रूरत है, और तुम वैसे उसे माँ कर ही चुकी हो। लेकिन मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं तुम्हें बिना किसी रिश्ते के उसके पास जाने दूँ। अब जो कुछ तुम दोनों ने किया उसका नतीजा भी भुगतने के लिए रेडी रहो। मैंने लॉयर को बुला लिया है। तुम दोनों की बात आज और अभी शादी होने वाली है। पापा बस चुप। पापा ने उसे चुप ही करवा दिया था, और उसका हाथ पकड़कर वो वांगजी के रूम में ले गए थे। वांगजी मामा से मार खाने के बाद अपना रेड फेस और रेड आइज लिए बस रोए जा रहा था। श्यान ने बस उसकी जानिब नफरत से ही देखा था। लॉयर भी आ चुके थे, और वो उनके फैमिली लॉयर ही थे, और वो कितना ज़्यादा ही हैरान हो रहे थे। वो मैरिज सर्टिफिकेट ले आए थे, और पापा ने वो जैसे वांगजी के आगे ही फेंक दिए थे। चलो अब साइन कर दो इस पे। ये चाहिए ना तुम्हें, तो कर दो साइन। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस तुम दोनों की यही सज़ा है कि तुम दोनों अब एक दूसरे के साथ रहो। तुम दोनों ने हमें धोखा दिया, हमारा दिल तोड़ा है, और अब तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना होगा। और ये हमारे सामने रोने के ड्रामे मत करो। पापा गुस्से से बोल रहे थे, और वांगजी ने बस वो श्यान की तरफ ही देखा था। उसने गुस्से से मुंह ही फेर लिया था। वो चुप ही था, और क्या ही करना था उसे। पापा की बात माननी थी। उसने साइन कर दिए थे, और वो श्यान ने भी। लेकिन ये शादी तो अधूरी थी ना, बिल्कुल अधूरी है। उन्होंने तो एक दूसरे को भी आई डू भी नहीं बोला। बस यही शादी है तुम लोगों की। जो तुमने करना था तुम लोग काट चुके हो। गुड बाय। चलो। वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के उनको रूम से बाहर ही ले गए थे, और अब वो श्यान और वो बिल्कुल रूम में अकेले ही थे। वो श्यान बस उसकी जानिब गुस्से से देख रहा था। वांगी को समझ नहीं आ रही थी वो इस चीज़ पे खुश हो या दुखी हो। उसे जो चाहिए था वो मिल चुका था, लेकिन सब कुछ खोने के बाद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ तो उसने खो ही दिया था। पापा और मामा की आंखों में प्यार खो दिया था, उनकी नज़रों में एतबार खो दिया था। जितना वो उससे प्यार और जितनी रिस्पेक्ट करते थे, सब भी तो ख़त्म हो गया था। आमना भी वो शान से नाराज़ हो के अपने रूम में चली गई थी, और वो शान ने भी तो सब खो ही दिया था। अपने फियांसे को, अपने माँ बाप के ट्रस्ट को, और बोबो को भी, जो अब एक मक्कार और चालाक लड़का था ना वो शान के लिए, जिसने उसे पाने के लिए कितने आगे जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो बस वैसे ही बैठा था, और वो शान जो अब दीवार के सहारे पास नीचे ही बैठ गया। तुमने सब ख़त्म कर दिया बोबो। मुझे तुमसे नफ़रत है। मैंने क्या किया है? सब तुमने किया है। तुम एक घटिया लड़के हो। आई हेट यू वांगजी। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारा ख्याल किया जाए, तुमसे प्यार किया जाए। तुम्हारा दिमाग इतना गंदा हो चुका है कि तुम्हें किसी का प्यार बस अपने लिए लस्ट ही नज़र आता है। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तुमने सब छीन लिया मुझसे। ऐसे मत बोलें। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। वांगजी को बिल्कुल नहीं पता कि वो श्यान ने उसका सारा झूठ सुन ही लिया, और उसका झूठ अब वो श्यान के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा साथी बन चुका है। तुम चुप रहो। मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अब मैं कोई तुम्हारा गगा नहीं हूँ, ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ना ही मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। समझ गए तुम? वो एकदम से उठ के बाहर जाने लगा था, लेकिन ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से लॉक हो चुका था ना।
उसने दरवाजे पर नॉक किया था। मामा और पापा को आवाज़ें भी दी थीं और पापा जो पास दरवाजे तक ही आए थे और उन्होंने दरवाज़ा खोला। ये क्या कर रहे हैं आप पापा? मुझे मेरे रूम में जाने दें। तुम यहीं रहोगे, समझ गए तुम? और इससे ज़्यादा मुझे गिरने पे मजबूर मत करना। तुम्हारी इससे शादी हुई है ना, तो इसके साथ रहो। वो अपनी हीट में है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। और अब मुझे कोई आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। पापा लेकिन लेकिन क्या? पापा वो अंडर एज है, आप क्या ही बोले जा रहे हैं? वो सब तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था। मैं कुछ भी कर नहीं सकता। उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसके हस्बैंड हो तो रहो उसके साथ। समझ आई तुम्हें? और आप कोई दरवाज़ा नॉक नहीं करना, कोई दरवाज़ा नहीं खोलने वाला। पापा दोबारा से बाहर से लॉक लगा के अपने रूम में चले गए थे और वो कितने ज़्यादा ही दुखी थे। आज का दिन कितना ही ज़्यादा मनहूस था उनके लिए। और मामा बेचारी का भी तो यही हाल था ना। क्या ही हो गया था, कैसे उनके सारे ख्वाब टूट गए थे। अब उनका बेटा किसी की वाइफ बन चुका था। वो अब उसे बेड पर सर्व करने वाला था और वो कभी मिलिट्री में जा पाएगा या नहीं, वो कभी आर्मी ऑफिसर नहीं बनेगा, क्या वो कभी कभी एक छोटा सा सोल्जर भी बन पाएगा? वो बस यही सोच रही थी और वो रो ही रही थी। उनका बेटा, उनका प्यारा वांजी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे थे, अब इसी घर के दूसरे रूम में अपने से 10 साल बड़े हस्बैंड के साथ था, जो बिना सोचे समझे इतना गिर चुका था। और उस लड़के को पाने के लिए उसने क्या कुछ ही नहीं काट डाला था। मामा चुप थी। वो अपने हस्बैंड को वांजी की सच्चाई बताकर मज़ीद उसे नहीं गिरा सकती थी। वो कुछ भी हो, उनका तो बेटा है ना, वो उससे प्यार करती हैं। वो कैसे उसे दुख और दर्द में देख सकती हैं? उन्हें पता था मुस्कान वो बहुत एग्रेसिव है और पता नहीं उनके बेटे का क्या ही हाल करेगा। लेकिन अब क्या ही हो सकता है, ये फैसला उनके बेटे ने खुद ही किया है। उसने खुद ही अपने लिए एक ऐसा इंसान चुना है जो सिर्फ उसे दुख और दर्द ही दे सकता है, चाहे वो फिज़िकली दे या मेंटली।